10th बोर्ड का एग्ज़ाम आपका हो गया, चाहे आप सीबीएसई से हैं, चाहे आईसीएसई बोर्ड से हैं या कोई अदर स्टेट बोर्ड से हैं। 10th बोर्ड का एग्ज़ाम हर स्टूडेंट के करियर का एक इम्पोर्टेंट बेंचमार्क होता है। हर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे के 10th बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए। बच्चे के ऊपर पूरे साल प्रेशर रहता है, इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम है, स्कूल के टीचर्स की तरफ से प्रेशर रहता है, स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से रहता है, फैमिली की तरफ से रहता है, और स्टूडेंट इस प्रेशर को झेलते हुए, इस प्रेशर को फील करते हुए आगे बढ़ता है और 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देता है। मैथ्स का पेपर हो गया, साइंस का हो गया, सोशल साइंस का हो गया, इंग्लिश हो गया, बच्चे का बोर्ड का रिजल्ट आ गया। किसी के 90% आए हैं, किसी के 95% आए हैं, किसी के 97% आए हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 70% ही आए हैं, 60% भी आए हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर स्टूडेंट का अपना एक कैलिबर होता है, हर सब्जेक्ट में एक इंटरेस्ट लेवल होता है स्टूडेंट का। अब आपको 11th क्लास में करियर प्लान करना है। तो करियर की प्लानिंग कैसे करनी है, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वो बातें क्या होती है कि मुझे सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि मैं पढ़ाई के थ्रू अपना करियर प्लान करूं या मेरा इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है। यदि मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अच्छा हूं, मैं क्रिकेट में अच्छा हूं, वॉलीबॉल में अच्छा हूं, टेनिस खेलने में अच्छा हूं, तो आप स्पोर्ट्स के थ्रू भी करियर बना सकते हैं। आप म्यूजिक में अच्छा हैं, आप अच्छा गाते हैं, आप सिंगर हैं, तो आप सिंगिंग में भी करियर बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, तो वो आपको वर्कआउट करना चाहिए। बट पढ़ाई के थ्रू जो करियर बनता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट 10th के बाद में 12th करता है, 12th के बाद में वो कॉलेज से ग्रेजुएशन करता है, और ग्रेजुएशन के बाद में कुछ फर्दर स्टडीज़ करते हैं, कोई MBA करते हैं, कोई PhD करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। तो पढ़ाई के थ्रू जो भी करियर बनता है वो हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है। वो सब डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी फैमिली सर्कमस्टेंसेस क्या है, आपके आसपास के दोस्त क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीज़न लेते हैं। तो ये जो डिसीज़न लेना होता है कि 10th के बाद में मैं कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करूं, कौन सी स्ट्रीम लूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न होता है। तो आज का मेरा वीडियो इसी पे डिस्कशन करेंगे हम कि हमें कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, सब्जेक्ट सिलेक्शन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसको लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं नरेश जैन फ्रॉम करियर फाउंडेशन क्लासेज जयपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए करियर ऑप्शंस क्या होते हैं और उन्हें सब्जेक्ट सिलेक्शन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम सबका हो गया है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, आईबी बोर्ड का हो, चाहे स्टेट बोर्ड का हो। अब उसको स्टडीज़ के थ्रू करियर बनाना है या किसी और ऑप्शंस आपके पास है उसके थ्रू बनाना है। आज हमारा फोकस रहेगा स्टडीज़ के थ्रू। यदि आपको करियर प्लान करना है तो सबसे पहले 11th क्लास में आपको सब्जेक्ट्स डिसाइड करना होगा। किसी स्टूडेंट ने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया होगा, कोई भी प्रोसेस में होगा, कोई कन्फ्यूजन वाली स्टेज में होगा कि उसने आर्ट्स ले लिया होगा या उसने कॉमर्स ले लिया होगा या साइंस स्ट्रीम में चला गया होगा। तो ब्रॉडली हम देख सकते हैं कि या तो स्टूडेंट आर्ट्स स्ट्रीम में जाएगा या कॉमर्स स्ट्रीम में जाएगा या साइंस स्ट्रीम में जाएगा। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का फैमिली सर्कमस्टेंसेज क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका अभी तक का 10th क्लास तक के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेवल क्या है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन करते समय सबसे पहला पार्ट जो है वो होता है इंटरेस्ट। आपका यदि मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो आपको मैथ्स अपना 11th में ज़रूर सब्जेक्ट रखना चाहिए, और मैथ्स रखना भी चाहिए। यदि इंटरेस्ट थोड़ा कम भी है तो भी आपको मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स से जो करियर ऑप्शंस बनते हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। बट यदि इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपको मैथ्स ऑप्ट नहीं करना चाहिए। आप ह्यूमैनिटीज़ में जा सकते हैं, आप कॉमर्स में जा सकते हैं, या आपका साइंस में इंटरेस्ट है बट मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप बायो भी ले सकते हैं। साइंस रखते हुए आप बायो भी ले सकते हैं। इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जिसके 70% है उससे कम मार्क्स है उसको ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहिए, या जिसके 70 से 80 होने चाहिए उसको कॉमर्स लेना चाहिए।
मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जिनके 95% मार्क्स होते हैं 10th में, फिर भी वो कॉमर्स में लेते हैं, कॉमर्स में जाते हैं क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड कॉमर्स बैकग्राउंड होता है, उनको चार्टेड अकाउंटेंट बनना होता है, या उनके अंदर इच्छा होती है कि मुझे फाइनेंस फील्ड में जाना है, या मुझे बीकॉम करना है एक अच्छे कॉलेज से और उसके थ्रू मुझे अच्छी कंपनी में जाना है। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो 10th क्लास तक पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, बट वो कॉमर्स के थ्रू अपना करियर बनाते हैं। ऐसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एवरेज होते हैं, फिर भी वो साइंस लेते हैं और 11th-12th में अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी गाइडेंस लेते हैं, अच्छी जगह कोचिंग लेते हैं, तो वो चाहे बायो ले चाहे मैथ्स ले और अपना अच्छा करियर प्लान करते हैं। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट सिलेक्शन में मैंने 3 बातें इंपॉर्टेंट मानी है अपनी तरफ से कि एक तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना चाहिए। सेकंड है आपके पास रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज का मतलब है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फैमिली सर्कमस्टेंसेज क्या है, आपका फ्रेंड सर्किल क्या है, आपकी फैमिली में कोई जो आपसे सीनियर है या चाचा है, मामा है, बड़े भाई हैं, कजन्स हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, वो किस फील्ड में है। तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ में है, तो ह्यूमैनिटीज़ में लेता हूँ तो मेरे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है। ह्यूमैनिटीज़ वो स्टूडेंट्स लेते हैं जिनको सोशल साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, जिनको इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट होता है, जिनको हिंदी में इंटरेस्ट होता है, या जिन्हें संस्कृत पढ़ना अच्छा लगता है। तो आप ह्यूमैनिटीज़ के थ्रू अपने सब्जेक्ट कोई सा भी ले सकते हैं। इसमें आप लिटरेचर भी ले सकते हैं, इसमें आप सोशल साइंस से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपका किस में इंटरेस्ट है। तो जनरली जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं उनका इंटरेस्ट क्रिएटिविटी में ज़्यादा होता है, उनको मतलब साइंस ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें ह्यूमैनिटीज़ में जाएंगे तो हम अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे और उनको अप्लाई कर पाएंगे। हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आगे जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के बहुत सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल होते हैं। बट कई बार ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में लैक करते हैं या लॉजिकल अप्रोच में लैक करते हैं। तो कई बार क्या होता है, ह्यूमैनिटीज़ के साथ में कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स भी एक ऑप्शन रख सकते हैं। तो वो हर स्कूल में ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, बट आने वाले टाइम में जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डिस्कस किया गया है, आप हिस्ट्री के साथ में फिजिक्स भी रख सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ में मैथ्स भी रख सकते हैं। तो ये आने वाले टाइम के लिए होगा। अभी तो लिमिटेड ऑप्शंस है, बट कुछ स्कूल्स ये ऑप्शन देती है कि वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के साथ में मैथ्स ऑप्शन देती है। इंग्लिश लिटरेचर आप रख ही सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो आर्ट्स जनरली वो स्टूडेंट लेते हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना होता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज जाए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी वो ऑप्ट कर सकते हैं। उनकी तैयारी करते हैं तो पैरेलल में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो सकती है। इससे आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ के थ्रू। बट कॉमर्स यदि आप लेते हैं तो कॉमर्स लेने पे आप फाइनेंस और कॉमर्स फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। आप चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप सीएस बन सकते हैं, आप नॉर्मल बीकॉम कर सकते हैं अच्छे कॉलेज से या नॉर्मल कॉलेज से। उसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं और अपना कॉमर्स के फील्ड में करियर बना सकते हैं। तो दोनों में आपका इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और फैमिली बैकग्राउंड क्या है। रिसोर्सेज में आपके पास टीचर्स कौन से अवेलेबल है, क्योंकि स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। किसी स्कूल में कॉमर्स स्ट्रीम बेटर होती है, किसी में आर्ट्स स्ट्रीम बेटर होती है, और या आपके कोचिंग पे कौन से टीचर्स अवेलेबल हैं जहां आप 10th क्लास तक पढ़ रहे हैं, तो वहां से भी आपका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है कि आप 11th में क्या लें। तो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करते समय जो तीसरा पॉइंट है वो है मार्केट डिमांड कि मार्केट में किस फील्ड की आगे डिमांड हो सकती है, क्योंकि कई बार सर्कमस्टेंसेज वेरी होती है, मार्केट में सिनेरियो चेंज होते रहते हैं। जैसे आज अभी कोरोना की वजह से ऑफलाइन काफ़ी कोचिंग सेंटर्स स्कूल बंद है, तो काफ़ी सारे टीचर्स या कोचिंग इंडस्ट्री में जो टीचर्स है या स्कूल के जो टीचर्स हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था वो आज ऑनलाइन पढ़ा पा रहे हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो आज के टाइम में जिनको भी टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है तो उनकी एकदम से डिमांड बढ़ गई है। तो हालांकि आने वाला समय कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, फिर भी हम आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है, साइंस का है, राइट। तो आप ह्यूमैनिटीज़ में रहते हुए भी साथ में टेक्नोलॉजी के कोई सब्जेक्ट भी
चूज कर सकते हैं, कॉमर्स में रहते हुए भी चूज कर सकते हैं, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब यदि हम साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो साइंस स्ट्रीम तभी लेना चाहिए जब आपका इंटरेस्ट हो, आपकी फैमिली में कोई सीनियर या आपके मामा चाचा या पेरेंट्स ऑलरेडी साइंस स्ट्रीम में हो, क्योंकि इसमें आपको गाइडेंस की रेगुलर ज़रूरत पड़ती है। तो साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप बायो ले या मैथ्स ले, मतलब चाहे बायो ले चाहे मैथ्स ले, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो दोनों में कॉमन रहता है। बायो लेते हैं तो आपके पास मैथमेटिक्स नहीं रहेगा, बट नो डाउट फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स आपको पढ़नी पड़ती है ताकि आपको फिजिक्स समझ में आए। और यदि मैथ्स लेते हैं तो आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अब इनमें जब जाते हैं तो जनरली फर्स्ट प्रायोरिटी दिमाग में ही रहती है, बायो वो स्टूडेंट लेता है जिसे डॉक्टर बनना होता है, मैथ्स वो लेता है जिसे इंजीनियर बनना होता है। अब इंजीनियरिंग करना कौन से कॉलेज से करना है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है, IIT JEE का एग्ज़ाम देना है, मेंस देना है, एडवांस देना है, बिटसेट क्या तैयारी करनी है, या मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी है। साइंस मैथ्स लेने के बाद भी किसी के दिमाग में हो सकता है कि मुझे साइंस मैथ्स तो लेनी है बट मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी। तो साइंस मैथ्स लेने के बाद भी आपके 2 केस आप बना सकते हो कि इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग, मतलब मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो मेरे को IIT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। यदि इंजीनियरिंग नहीं करनी है तो मुझे 11th-12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़ना है। और इंजीनियरिंग नहीं करनी तो मुझे क्या करना है, इंजीनियरिंग नहीं करना है तो मुझे NDA की तैयारी करनी है, मुझे नॉर्मल 11th-12th करके बोर्ड में 12th बोर्ड में अच्छे परसेंटेज लेने, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, बट मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना, BSc करना है, या कोई रिसर्च फील्ड में जाना है, मेरा स्पेसिफिक फिजिक्स में इंटरेस्ट है या मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो मैं रिसर्च फील्ड में भी जा सकता हूँ। तो उसके लिए भी बहुत सारे आपको करियर गाइडेंस मिल जाएगी, इंटरनेट पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे जो भी साइंस मैथ्स लेते हैं उनके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप ऊपर आइकन पे क्लिक कर सकते हैं तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी साइंस मैथ्स लेते हैं तो IIT JEE बिटसेट NDA इनकी तैयारी कैसे करते हैं, क्या सिलेबस होता है। और जो स्टूडेंट बायो लेता है तो अगेन इसमें 2 केस बनेंगे, या तो मुझे डॉक्टर बनना है या डॉक्टर नहीं बनना है। तो डॉक्टर बनना है तो मुझे नीट की तैयारी करनी पड़ेगी। नीट एक एग्ज़ाम होता है 12th के बाद में, जिसमें आपका अच्छा स्कोर आता है तो एक मेरिट बनती है, उस मेरिट में यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं उनमें आपका सिलेक्शन होता है। आपकी रैंक पे डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना आता है, रैंक कैसी आती है, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होता है। और तैयारी करने के बाद भी यदि नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आपके पास दूसरे ऑप्शंस होते हैं कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है तो मुझे मेडिकल फील्ड में रिसर्च करनी है, मुझे जूलॉजी या बॉटनी में कोई इंटरेस्ट हो सकता है, फिजिक्स में इंटरेस्ट हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो सकता है, या बायोमेडिकल साइंस में मैं जा सकता हूँ, नॉर्मल BSc कर सकता हूँ। तो कई सारे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, नर्सिंग फील्ड में जा सकते हैं आप। इसके अलावा आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं आगे जाके। आपको मेडिसिन्स में इंटरेस्ट हो सकता है तो मेडिसिन्स के बारे में आपको काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, नॉलेज मिल सकती है। कोई मेडिकल कंपनी होती है उसमें आप एज टेक्निकल पर्सन एंटर हो सकते हैं और अपना करियर प्लान कर सकते हैं। आगे जाके आप अपनी मेडिसिन्स की बनाने की फैक्ट्री डाल सकते हैं, उसके लिए प्लान कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। मैथ्स में यदि इंजीनियरिंग नहीं करना है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। आप नॉर्मल 11th-12th करें, आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको एक्स्ट्रा टाइम दें। किसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट होता है तो फिजिक्स में आप रिसर्च में जा सकते हैं। फिर नॉर्मल BSc कर सकते हैं आप, BSc भी बहुत अच्छे कॉलेजेस से हो सकती है। और इनफैक्ट कई बार मैंने भी देखा है कि 12th साइंस मैथ से करने के बाद में स्टूडेंट्स आर्ट्स सब्जेक्ट में चले जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी करते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। यदि आपका आर्ट्स में या सिविल सर्विसेज में जाना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना हो, तो 11th-12th साइंस मैथ से करने से आपका क्या है, एक तो मैथ्स पे अच्छा कमांड हो जाता है, इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने से आपको लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है। कंसेप्चुअली आपका माइंड उसी हिसाब से तैयार हो जाता है। तो आप 12th के बाद में आप करियर ऑप्शन यहाँ से स्विच ओवर भी कर सकते हैं कि आप आर्ट्स के सब्जेक्ट लेके नॉर्मल ग्रेजुएशन करें और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए आप कोचिंग ले सकते हैं, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब में अच्छा ऑप्शन आपको इसके थ्रू मिल सकता है। इंजीनियरिंग वाला ऑप्शन के लिए मैंने बता ही दिया, आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके
जिसने भी साइंस मैथ्स लिया है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप उसे डिटेल में देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। आपको आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को हमसे डिस्कस करना हो, काउंसलिंग करवानी हो तो आप हमसे मिल सकते हैं। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल करें, हमसे मिलें, हम आपको प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगा होगा। तो आज हमने डिस्कस किया कि आप कॉमर्स लें या साइंस लें या आर्ट्स लें। थैंक यू सो मच।